कैसी हो? कूड़े वाली बात की बात से तो आपने बात ही नहीं करी। नाराज हो गई लगता है आंटी। क्या बेटा, उसी दिन तू ही बोल के गई थी कि बोरी भर के चीनी दी है मैंने। बुढ़िया चपड़ चपड़ करती है। क्या क्या तूने नहीं बोला? सब कुछ तो बोल के गई है। अब तू फिर से आ गई। आंटी कैसी बातें कर रहे हो? शुरुआत तो आपने करी थी। वो कूड़ा बाहर पड़ा है, आपने पूछा था क्या मुझसे? 104 नंबर वाली का था वो कूड़ा, और आप आके मुझ पे भड़क गई। हाँ नहीं तो अब दूसरे इंसान को भी तो गुस्सा आ ही जाएगा ना। चलो छोड़ो, रात गई बात गई। आओ बैठो, चार बातें करेंगे। छोड़ो, काम वाम होता रहेगा। काम वाली नहीं आई क्या आपकी? आओ बैठो जरा, चलो आओ। काम वाली तो आई नहीं बेटा आज। वो तो 4 दिन से आ ही नहीं रही है। अच्छा, हाँ, तो और सुमन मेरे कहाँ भी है? इतनी कमर में इतनी दर्द रहता है कि खाना भी कैसे कैसे मैं बनाती हूँ मुझे पता है। अब सुमन भी मेरी पता नहीं कब आएगी। सुमन को तो बहुत टाइम हो गया गए हुए आंटी। हाँ, आज बोलूंगी रमेश से कि लेके आएगा, या सुमन को फोन करेगा या लेके आएगा उसे। अरे भाई साहब, इतने दिन हो गए आंटी, बहुओं का इतने दिन मायके रहना ठीक नहीं होता। ये तो आप भी जानती हैं। और बताऊं एक बात, वो हमारी सुषमा है ना, पता है, जो पिंकी की मम्मी है, वो भी गई हुई थी अपने मायके। और उनकी पिंकी पूरा दिन यहाँ वहाँ मंडराती रहती थी। अभी पिछले हफ्ते ही सीढ़ियों पे पकड़ लिया मैंने उसे लड़के के साथ। नहीं बेटा, और ऐसा बस, नहीं है। अरे सुनो, झूठ थोड़ी कह रही हूँ मैं आंटी। आपको मेरी बातें ऐसी लग रही? पिछले हफ्ते ही पकड़ा था, एक लड़की के साथ थी। और अरे चंचल, तू ऐसे भी बातें मत करा कर। तू तेरी यही आदतें मुझे है ना अच्छी नहीं लगती बिल्कुल। तू सारा दिन इधर से उधर उधर से उधर सारा दिन करती है तू। मुझे ऐसी है बेटा, मुझे मत बताया करा यही बात। अरे आंटी, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलती। और सोसाइटी का हालचाल जानना तो हम लोगों का फर्ज है। हमें नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? दुनियादारी की खबर रखनी चाहिए। जो हादसा उनके घर हुआ है, कल वही हादसा आपके घर भी हो सकता है। मेरी सुमन बहुत दिनों बाद गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज बोलूंगी, रमेश से बोलूंगी कि फोन करेगा, मैंने लेके कब आएगा। मना किया आंटी? सुमन तो मेरी भी बहन जैसी ही है, और आप मेरा परिवार अपना समझ के ही बता रही हूँ। बाकी आपकी अपनी इच्छा। आप तो मुझे अपना मानते ही नहीं हो। चलो छोड़ो, दोपहर को आओगी क्या चाय पीने मेरे घर? बताओ। नहीं चंचल, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। मेरी आंखों में भी आज बहुत दर्द हो रहा है, और ये चश्मा भी थोड़ा सा मुझे लगता है इसका नंबर बदलेगा, और दिखना थोड़ा कम हो गया है। तो मैं तो आज डॉक्टर के पास जाऊंगी। मैं नहीं आ पाऊंगी तेरे घर। हाँ, कूड़ा देखते टाइम तो बुढ़िया की आंखें दूरबीन बन गई थी। अरे आंटी, क्या मत कर रही हो? आंखें खराब हो गई हैं आपकी, तब भी इतना घर का काम कर रही हो। दाद देनी पड़ेगी। वैसे मैंने तो अपनी मम्मी को 4-4 चश्मे बनवा के दिए हैं, वो भी A1 क्वालिटी के। पर आजकल के बच्चे तो क्या, बस जो देखो अपने ही काम में, ये वो इधर उधर। माँ बाप के लिए तो समय ही नहीं निकल पाता। पर अगर आपको चाहिए तो मैं आपके साथ चश्मा बनवाने चल लूंगी, आंखें दिखाने भी चल लूंगी। चंचल चुप कर। मेरा रमेश भी मुझे हर 2 महीने में ले जाता है चश्मा बनवाने के लिए, दिखाने के लिए। कुछ नहीं है ऐसा। तू हर घर में आग लगाने आ जाती है। मत आया कर ऐसे, मत बोला कर। तुझे बोलती हूँ मैं, मत बोला कर ऐसे। अरे आंटी, मैं आपको समझा रही हूँ, आपको नहीं पता, ये मैंने देखा है। सुमन के आने से रमेश भैया के बर्ताव में बदलाव तो आया है, आपने नहीं देखा होगा। अब देखो ना, पूरा घर का काम आपसे करवा रहे हैं। अगर काम वाली नहीं भी आई तो आजकल तो बतेरी ऐपें हैं, स्नैपडील, अर्बन क्लैब, ये वो फलाना ढिमका, 100 रुपए दे के आ जाती है काम वाली। तब भी पूरा घर का काम माँ से ही करवाएगा।
आंटी सोच कर देखो, बीवी को मायके भेज दिया और पूरा घर का काम आपके नाजुक कंधों पर डाल दिया। माना कि माँ के हाथ का खाना सबको पसंद होता है, लेकिन ये भी नहीं कि पूरे दिन आपसे ही काम करवाता रहे। इतने दिन हो गए सुमन को गए हुए, ये मैंने भी देखा है और आप भी जानती हो। अब तो वही बात हुई ना, माँ करे घर का सारा काम और बीवी के लिए ही सारा आराम। चुप कर चंचल, चुप हो जा। आप तो आंटी मेरी बात समझ ही नहीं रही। मैं आपको बस समझा रही हूँ, बहू को थोड़ा काबू में रखो। तेरे घर में आज काम नहीं है चंचल क्या है? आज तेरे को कोई काम नहीं है चंचल, जो तू आके यहाँ सुबह सुबह बैठ गई है? आंटी मैं तो आपको अपना समझ के आई, मुझे क्या शौक पड़ा आपके घर में आग लगाने का। मैं तो चाहती हूँ आपका परिवार खिले फले खूब बड़ा हो, पर आपकी हालत देखकर कमर में दर्द है, सर में भी दर्द हो रहा है, ऊपर से चश्मे का नंबर भी बढ़ गया। तभी समझा रही हूँ आंटी, आप आओ मेरे घर, चाय पियो, आराम से बातें करेंगे। और अगर कोई दिक्कत हो तो मैं तो बाजू में ही हूँ, मुझे बुला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके साथ चश्मा बनवाने चल लूंगी। आप चिंता मत करो आंटी, आपकी चंचल आपके लिए हमेशा ही है। चल चंचल, तू जा अब घर, मेरा काम पड़ा हुआ है। तेरे को तो अपनी बातों से फुर्सत है, मेरा बहुत काम पड़ा हुआ है बेटा अभी। अच्छा चलो आंटी, आप काम कर लो, अगर कोई जरूरत हो तो मैं तो बाजू में ही हूँ, मुझे बुला लेना। ठीक है। अब हमारी लड़ाई पूरी खत्म, मिलजुल के रहेंगे। आंटी चलती हूँ, चलो बाय आंटी। ठीक है। बाय 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 बाय। हो गया बेटा तैयार? हाँ हाँ बस हो गया। मेरा फटाफट खाना पैक कर दो। और कौन आया था? अरे वही चंचल आई थी। फिर आ गई? उसको और कोई काम नहीं है? अभी कल परसों ही लड़के गई है क्या तुमसे। करूं, जबरदस्ती कहती खोलो खोलो, आके बैठ गई। अरे इसे मत इतना वो मत करा करो एंटरटेन, अपना काम करा करो। बेटा एक बात थी, हाँ माँ बोलो। मैं सोच रही थी कि आज अगर तू ऑफिस की छुट्टी कर लेता हाँ तो मैं चश्मा बनवा लेती अपना। अरे मम्मी बोल तो दिया है आपको चश्मा बनवाने के लिए। आज तो ऑफिस जाऊंगा ना, जिस दिन ऑफिस जाना होता है उस दिन तो ऑफिस जाऊंगा। अभी परसों छुट्टी है मेरी, परसों छुट्टी है, परसों लेके चलूंगा। और बहू को भी बोल दूंगा कि आ जाएगी, वो कॉल कर दूंगा, उससे बात करता हूँ मैं। चलो बेटा आप खाना पैक कर दो मेरा बस जल्दी से, मैं लगा लेट हो रहा हूँ वैसे ही। और मेरे जूते कहाँ है? जूते बता दो, जूते कहाँ है मेरे? ला मम्मी सामान दो जल्दी से। खाना रख दिया? क्या हाँ, बनाया है? रख दिया बेटा, मैंने दाल बनाई थी अच्छा और भिंडी की सब्जी थी अच्छा और आलू। अच्छा ठीक है मम्मा, ध्यान रखना। फिर परसों चलते हैं चश्मा बनवाने, ठीक है? और गेट वेट बंद करके रखना, मैं रात तक ही आऊँगा, मेरी रात तक ही छुट्टी हो पाएगी, ठीक है? आओ गेट बंद कर लो, ध्यान रखना अपना, आ जाओ, ठीक है? ठीक है बेटा, आराम से जाना बेटा, और ठीक है? ज़्यादा मुंह मुंह मत लगाना इसके हाँ, साथ। नहीं, कुछ नहीं, चलो आराम से जाओ बेटा। ठीक है बाय, गेट बंद कर लो। चलो बाय। भाभी नमस्ते, नमस्ते रमेश भैया, कैसे हो? कैसे हो आप? बस बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। मैं तो बढ़िया, अरे आप ही के घर से आ रही हूँ मैं तो अभी। रही थी मम्मी, मैं तैयार हो रहा था ना, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए नहीं मिल पाया आपसे। अरे बेचारी माँ जी तो बहुत परेशान है, सारा घर का काम कर रही थी और कह रही थी कि पता नहीं चश्मा वश्मा बनवाना था उन्हें, और बोल रही थी कि ना बेटा कुछ काम का है ना बहू कुछ काम की है। बहू जाके कर रही है मायके में आराम और माँ कर रही है घर का सारा काम। अभी आप भी ना हर जगह मजे लेती हो। अभी परसों ही कलेश हुआ है हमारा इतना,
और फिर आप जाके ऐसे कर रहे हो नाटकबाजी। अरे भैया मिर्च मसाला नहीं लगा रही मैं उन्हें, उन्हें क्या मिर्च मसाला लगाऊंगी। मैं तो आपको बता रही थी कि आपकी माँ जी पर जरूर किसी ने या तो टोना टोटका किया है। अपने बच्चों को कौन ऐसे बोलता है? लड़के की बुराई कर रही हैं, बहू की बुराई कर रही हैं। अरे चंचल भाभी, अब आप भी बस करो, आपका भी ड्रामा कम नहीं होता। और मुझे जाना है ऑफिस, मैं निकल रहा हूँ। माता जी का पीछे ध्यान रखिएगा, अगर उनको कुछ जरूरत हो तो दे देना, बस इतना तो कर सकोगी ना मेरे लिए। अरे रमेश भैया कैसी बात कर दी, आपका परिवार मेरा परिवार। अभी बोलो तो अभी चली जाती हूँ, खाना खिला देती हूँ आंटी जी को। जाऊँ क्या? चलो जाके बताती हूँ, फोन करूंगी आपको। बाय बाय। बाय बाय, ठीक है। मम्मी, अरे सुनो, कहाँ रह गई ये? सुनती नहीं है टाइम से। अभी तो आधा घंटा है। हाँ बेटा बता, क्या हुआ? क्या कर रहे थे मम्मी? कुछ नहीं बेटा, वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए थे, वही निकाल रही थी बेटा। अब सारा काम तो करना ही पड़ेगा ना। अभी खाना बना के रखा, अब कपड़े बहुत सारे पड़े हुए थे, फिर वो रखे हैं। अच्छा ठीक है, कर लो कर लो। वैसे एक बात कहूँ बेटा, हाँ माँ बोलो। चंचल ठीक ही कह रही थी। क्या? जब बुढ़ापे में इंसान आ जाता है ना, तो बहुत बेकदरी हो जाती है उसकी। माँ क्या हुआ है? आओ बैठो। ऐसे क्यों बोलने लग जाती हो बीच बीच में? बैठो, बताओ मुझे क्या बात हुई है। छोड़ो, ऑफिस चलता रहेगा, आप आओ इधर बैठो। बताओ क्या बात होगी, क्यों परेशान रह रहे हो आजकल? सारा काम बेटा खुद करना पड़ता है, काम वाली वो नहीं आ रही। उससे बोला सुमन को फोन कर ले, उससे बोलो कि जल्दी आ जाए, वो भी नहीं आ रही। अभी खाना बनाया, सुबह से लगी हुई हूँ, इतना बड़ा घर, झाड़ू पोछा बर्तन, क्या क्या करूं मैं। माँ वो तुझसे बोला था उस दिन कि मैंने चश्मा मेरा खराब हो गया, तूने बिल्कुल अनसुना कर दिया। मेरी बात सुनो। वैसे चंचल बात तो सही कह रही थी। अरे चंचल का काम घर में लड़वाना है, चंचल की बात सुनोगे तो आज अपना घर टूट जाएगा सारा, फिर बैठे रहना सारा। मेरी बात सुनोगे? मेरा ऑफिस का काम आधे घंटे का रह गया है, उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ। और मैंने सुमन से बात कर चुका मम्मी, वो कह रही थी बस एक बात बताओ, कितना ही जाती है रहने? चलो आप ये बताओ, आप ये कह रहे हो कि सुमन भी नहीं है, कितना जाती है वो रहने? तू हमेशा सुमन की साइड लेता रहता है, माँ की तुझे कोई खैर खबर नहीं है। अरे वो वहां बैठी हुई कर क्या रही है? मम्मी, हर किसी का मन करता है अपने घर जाने का, मतलब वो अपने घर भी ना जाए, यहाँ ही घर के सारे काम काज करती रहे। अब तो मैं आपने कर रही हूँ, वो कुछ नहीं होता। एक महीना करे, आप पता चल गया ना घर में कितना काम है। अब मेरी भी इतनी सैलरी नहीं है ना कि मैं। तो जब वो थी तो काम वाली भी थी, सब था। काम वाली तो अपने उससे चली गई कि मैं जा रही हूँ अपने गाँव। अब बताओ मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? दूसरी काम वाली ढूंढी है तो उससे चश्मे के लिए बोला एक बार तूने, नहीं झूठे मुंह नहीं बोला तूने एक बार कि हाँ तो मैं मम्मी बोल तो चश्मा रहा ठीक हूँ, करा अभी दूंगा आधे मैं। घंटे में ऑफिस खत्म हो रहा है, उसके बाद घर में राशन भी खत्म है, राशन लेने भी चलेंगे, और वही लेंस कार्ड है, उससे आपका चश्मा बनवा दूंगा। ऐसे रो मत करो, रोगे इतना परेशान हो गए तो कोई फायदा नहीं है किसी चीज का। अपनी मेरे हेल्थ को भी तो तू खराब कोई कर रहे हो। काम करा दे, मैं अपना काम कर लूंगी, कुछ सिखा दो मुझे, कुछ अरे काम इससे कर बढ़ने कोई लूंगी मैं। काम थोड़ी करोगे, हम बच्चे हैं तो सही आपके लिए मम्मी। और उसका तो काम है मम्मी, हर घर में कलेश कराना। अभी नीचे मिली थी उस दिन मेरे को, जिस दिन ऑफिस जा रहा था, पता क्या कह रही थी अगली? कहती आपकी मम्मी तो बोल रही थी कि माँ करे घर का सारा काम और बहू करे आराम। है? ये बात तो बेटा उसने बोली थी, मैंने तो ये कुछ बोला ही नहीं, कुछ भी नहीं बोला मैंने उससे ये बात। अरे मैं जानता हूँ, इसलिए मैं उसकी बातों में नहीं आया, लेकिन आप उसकी चुपड़ी बातों में आ गई हो, और आप बैठ के यहाँ पे यही तमाशा कर रही हो कि मेरा चश्मा नहीं बनवा रहा। एक बात बताओ, पिछली बार कब गए थे हम चश्मा बनवाने आपके? 2 महीने पहले गए थे ना, तो अब भी तो जाएंगे ही। वो ऐसी करके आके बोलती है। अब ये बात उसने मेरे को बोली कि माँ जी ऐसे बोल रही थी। आप मेरी बात मान लो, और अभी चलेंगे, घर का राशन ले लेंगे, अपने लेंस कार्ड पे चलो, चश्मा जैसा बनवाना हो वैसा बनवा लेना, मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं है।
और रही बात मेरी बीवी की, वो आ जाएगी। हाँ बेटा, कह तो तू सही रहा है, मैं भी इसकी बातों में आ जाती हूँ और तुझसे बेकार में ऐसे बोलने लगती हूँ। बेटा मैं वही क्या तो करूँ बेटा, खाली दिमाग भी तो मेरा खाली दिमाग होता है और उल्टे सीधे ख्याल आ जाते हैं। तभी तो मैं तुझसे कह रही हूँ कि मुझे भी सिखा दे इसमें कुछ, कम से कम मेरा मन तो लगा रहेगा बेटा। ठीक है माँ, सिखा दूंगा, आप परेशान मत हो। और वैसे भी इसको सिखाने के बाद आजकल छोटे मोटे काम बहुत सारे होते हैं ऑनलाइन के, जो आप घर से बैठ के कर सकती हो। तो आप अपना वो खाली टाइम में कर लिया करना, आपका मन भी लगा रहेगा और आप इसकी बातों में भी नहीं आओगे, समझी। चलो अब आप परेशान मत हो, मुझे बस आधे घंटे का टाइम दो। आप जब तक तैयार हो जाओ, फिर अपना रिलायंस फ्रेश चलते हैं। मैं आपको अपना बढ़िया से राशन वगैरह दिला देता हूँ, चश्मा बनवा देता हूँ, और फिर उसके बाद आप अपना कोई अच्छा सा सूट भी ले लेना। बहुत टाइम हो गया आपने सूट नहीं लिया, लेकिन ऐसा परेशान मत हुआ करो हर किसी की बातों पे, ठीक है। बस आधा घंटा दो, आप जब तक तैयार हो जाओ, अच्छा सा कपड़ा पहन लो। ठीक है मेरा मेरा बेटा, क्या बेटा, मेरा इतना प्यारा बेटा है, मैं भी पता नहीं क्यों गुस्सा कर देती हूँ सबकी बातों में और आके। रोया मत करो हर किसी की बात पे, ठीक है रोने लग बेटा, जाती हो। ठीक है बेटा, मैं तैयार हो जाती हाँ, हूँ। तैयार हो जाओ, फिर चल रहे हाँ, हैं। फिर चलते हैं बेटा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबको यही नहीं बताना चाहते कि कैसे एक पड़ोसी आपके माँ बाप के कान भर सकता है, बल्कि ये भी बताना चाहते हैं कि कैसे आप अपने माँ बाप का साथ देके उनका जो खाली समय है उनमें कुछ खुशियाँ भर सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है आप लोगों से कि अपने बूढ़े माँ बाप को किसी न किसी कार्य में जरूर व्यस्त रखें। उन्हें भी अपने अकेलेपन में आपकी बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।